Welcome back for today's session, kids. This is Harshi, your science buddy. Today we are starting chapter number 10, reaching the age of adolescence. So adolescence basically teenager hota hai from 13 to 19 years of age. So warm up 10, 9, 8. So blast off. We have to lift off the ISRO Mission Control Center monitors a space shuttle mission from takeoff to लैंडिंग राइट. सो ये टेक ऑफ दिखाया हुआ है जिसमें कि इसको रिजेंबल किया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है किससे, हमारी ग्रोथ से और हमारी एडोलेसेंस एज से. बिकॉज एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो बहुत सारे चेंजेस सडनली विजिबल भी होने लगते हैं. मेंटली, इमोशनली, हार्मोनल चेंजेस आते हैं. सो ग्रोथ इज अ नेचुरल फिनोमेना इन ऑल लिविंग थिंग्स. ग्रोथ बहुत ज़रूरी है जब हम बॉर्न होते हैं. सो वी आर टू स्मॉल, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमको हैंड्स में लिफ्ट कर लेते हैं. सो दैट वाज सो इजी बिकॉज हम बहुत छोटे होते हैं. बट अगर इफ वी कंपेयर आवर सेल्फ फ्रॉम टुडेज सिनेरियो तो क्या हम उतने छोटे हैं? इट इज़ नॉट देयर, राइट. सो वी हैव ग्रोन अप और वी आर growing, right? So from the day the baby is born it begins to grow और बहुत सारी stages होती हैं जैसे infancy जो कि infant यानी up to 2 years, उसके बाद childhood आता है, childhood lies up to 10 years, उसके बाद adolescence 10 years से 19 years तक का जो age होता है which comes in this adolescence and after that adulthood. हम adult हो जाते हैं. Adulthood is the next stage. Now adolescence के बारे में बात करते हैं. So growth begins from the day one the person is born or baby is born. But upon crossing the age of 10 to 11 there is a sudden spurt in growth. So spurt का मतलब अचानक से तेजी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. एक उछाल आता है एक ग्रोथ में, यानी हमारे फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंजेस आते हैं. सो विच बिकम्स नोटिसेबल, लोग उसको नोटिस कर पाते हैं बिकॉज दीज चेंजेस आर विजिबल. सो द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. सो दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट यू आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट. तो अब आप बड़े हो रहे हैं. So growing up is a process, the period of life when the body undergoes changing leading to reproductive maturity. This is important. Adolescence age में हम क्या attain करते हैं? We attain the reproduction maturity. So reproductive organs का development होता है और reproductive organs बनने के बाद sex hormones का सिक्रीशन होता है, अब स्टार्ट होता है बॉडी में और उसके वजह से हमारे अंदर, हमारे मेंटल लेवल में और हमारे फिजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एडोलेसेंस. सो 11 to 19 or 18 years of age. Adolescence begins around the age of 10 and last up to the 19 years of age और इसको क्या बोलते हैं? टीनेजर पीरियड भी बोला जाता है. सो पुबेरिटी इस स्टेज में होती है. पुबेरिटी इज द स्टेज जब हमारी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं. किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो आते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुबेरिटी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इस स्टेज को पुबेरिटी बोला जाता है. पुबेरिटी जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, हार्मोन चेंजेस आते हैं और बॉय और गर्ल मैच्योर हो जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. So puberty ends when an adolescence reaches up to reproductive maturity. So जब हमारी बॉडी में सारे रिप्रोडक्शन का ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जो जो चेंजेस होने होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तब puberty पीरियड फाइनली क्या होता है? क्लोज हो जाता है, राइट. सो द चेंजेस दैट अकर और फिर हम क्या बन जाते हैं? अडल्ट.
The changes that occur in a boy or girl at the stage of puberty are controlled by hormones. So hormones हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे. हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस में होते हैं? फीमेल में, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है secreted by gonads. So ovaries and testes, जो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. फीमेल में ओवरीज होती हैं, मेल में टेस्टीज होती है. जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मेच्योर होते हैं, एंड उसके बाद हार्मोन सिक्रीशन होता है. सो द सेक्स हार्मोन्स इज फाइंड इज testosterone in male and estrogen and progesterone in female's body. Now changes during puberty. क्या क्या चेंजेस आते हैं? ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है. फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस. ऑल ऑफ सडन बच्चों को क्या लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं. दे स्टार्ट फीलिंग मैच्योर्ड कि हम अब बड़े हो चुके हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है? ये हार्मोन्स की वजह से होता है. सम चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग पुबर्टी, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं. जैसे कि इंक्रीज इन हाइट. सो ऑल ऑफ सडन हाइट में इंक्रीज होता है पुबर्टी में, सडन इंक्रीज इन हाइट. और इस समय आपकी जो लेग बोन्स है, आर्म बोन्स है, वो इलोंगेट होती हैं, जिसकी वजह से हाइट जो है बढ़ती है. और कुछ गर्ल्स में बहुत जल्दी ये चेंज आता है, बॉयज़ में ग्रेजुअली आता है. और इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी. इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे में बहुत जल्दी हाइट इंक्रीज हो जाती है, और उसके बाद बहुत धीरे धीरे और ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, और किसी बच्चे में धीरे धीरे ग्रोथ होती है. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ पुबर्टी. और जो हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, ये उनकी वजह से होता है. राइट. सो नेक्स्ट चेंज इन आवर बॉडी इज चेंज इन बॉडी शेप. सो मेल्स यानी बॉयज़ में क्या होता है? चेस्ट ब्रॉड हो जाती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं. बट फीमेल्स में क्या होता है? हिप रीजन जो है वो ब्रॉड हो जाता है. नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस. सो चेंज इन वॉइस में क्या होता है? बॉयज़ में एडम एप्पल, जिसको हम बोलते हैं लैरिंक्स जो होता है, वो साइज उसका बढ़ जाता है. एडम एप्पल जिसको बोला जाता है, और ये क्लियरली विजिबल होता है, जिसकी वजह से जो बॉयज़ में वॉइस है वो डीप हो जाती है बहुत. और कुछ टाइम बाद, थोड़ा टाइम लगता है, बॉयज़ में चेंज आता है, बट उसके बाद 1 month 2 months थोड़े टाइम के बाद वो सेटल हो जाती है. बट वॉइस में हॉर्सनेस आ जाती है. और कंपैरेटिवली गर्ल्स में ये एडम एप्पल्स विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइज में इंक्रीज नहीं होता है. बट जो गर्ल्स हैं उनकी वॉइस में पिच हाई हो जाता है, और बॉयज़ की वॉइस में हॉर्सनेस आती है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दी इन द केस ऑफ बॉयज एडम्स एप्पल की वजह से. नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्टिविटी और स्वेट एंड ऑयल. सेबेशियस ग्लैंड. सो हमारी स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. और ज़्यादा स्वेट क्या करती है? सिक्रीट करती है. ज़्यादा स्वेट बनता है, ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है हमारी बॉडी से, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को पिंपल्स की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम आती है. तो इस टाइम पर हमें क्लेanलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. सो सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होने की वजह से स्वेटिंग का इशू ज़्यादा होता है, और ऑयल रिलीज होता है हमारी स्किन से. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो उसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बोलते हैं. सो मेल्स में टेस्टीज डेवलप होती हैं, और फीमेल्स में ओवरीज का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद एग फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी गैमेट्स होते हैं, डेवलप होते हैं. गर्ल्स में एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉयज़ में स्पर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने. नेक्स्ट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. सो ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा आप बहुत मैच्योर हो गए हो, आप बहुत समझदार हो गए हो, यू डोंट नीड एनी गाइडेंस.
but it is not true. It is because of the hormonal changes. You still need guidance. आप अपने पेरेंट्स से टाइम टू टाइम अपने पेरेंट के साथ बैठो, डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज इस टाइम पर आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो एंड यू कैन गो इन द wrong way or on the wrong path. So which should not be done, especially boys. इस टाइम पर गलत साइड यानी कि एल्कोहल को और ड्रग्स को और स्मोकिंग को उनको क्रेज होता है कि नाउ वी आर ग्रोन अप एंड वी कैन डू दीज थिंग्स, बट इट शुड नॉट बी done, right? So adolescence is also a period of change in personal way of thinking. All of a sudden हमारी thinking mature हो जाती है, हमें लगता है हम बड़े हो गए. So adolescents are more independent than before and also self conscious हो जाते हैं हम. Intellectual development takes place and then tend to spend considerable time thinking. So in fact, often the time in one's life when the brain has the greatest कैपेसिटी फॉर लर्निंग, ये आपका गोल्डन पीरियड होता है, इसमें ब्रेन डेवलप होता है और आप अगर अपने करियर पे फोकस करें, अपनी स्टडीज पर फोकस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंस मे फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू दी चेंजेस. सो बहुत बार बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ऑकवर्ड फील होता है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन आवर बॉडी. So be cool and calm, do some exercises, discuss with your elders so you would be able to adjust with these changes. But the adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure because ये एक natural phenomena है जो हर एक पर्सन के साथ होता है, बिकॉज एडोलेसेंस एज सबकी होती है, राइट. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब कि मेल और फीमेल आइडेंटिकली आप इनको एज अ इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. एज आई टोल्ड यू कि बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ में शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट रीजन ब्रॉड हो जाता है, और फीमेल्स में क्या होता है, हिप रीजन ब्रॉड होता है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, और इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. नाउ hormones play a large role during puberty, so there are cause of many of the body's physical changes during puberty. जो क्या क्या चेंजेस आते हैं, hormone will cause the body shape to change. हमारी बॉडी का शेप चेंज होता है और ये इतना विजिबल होता है कि लोग इसको नोटिस कर पाते हैं, राइट. सो आपके गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, हेयर्स टू डेवलप, हेयर्स बॉडी पे हेयर्स ग्रोथ होने लगती है, एंड पीरियड्स टू begin in female. Next is hormones are also to blame for pimples and acne if you experience any, since the oil glands in our skin become more active during puberty. So as I already told you कि puberty के टाइम पे हमारी जो glands हैं, sweating glands हैं, oil glands हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों में प्रॉब्लम आती है पिंपल्स की और एक्ने की, राइट. लव देम और हेट देम, hormones will be the cause of many of the changes as you pass from childhood to the adolescence age. So ये सब हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो किन से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड. सो लास्ट चैप्टर में भी हमने समझा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं और डायरेक्ट ब्लड में मिक्स कर देती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. सो टेस्टिस जो कि मेल का हार्मोन है, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसका फंक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट. वेयर एज इन फीमेल ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एस्ट्रोजन रिलीज करता है एग प्रोडक्शन के लिए और सेक्सुअल डेवलपमेंट, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होते हैं इनसाइड विच मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड
डेवलप्स, राइट. सो ये चेंजेस हमारे hormones की वजह से आते हैं. Next is testosterone hormone produced by the testes, being about changes in boys, and estrogen is produced by ovaries in the girls. और इनको हम सेक्स हॉर्मोन्स भी बोलते हैं. और ये कंट्रोल्ड होती है, जो सारी ग्लैंड्स, जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, वो कंट्रोल्ड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे ब्रेन में टेम्पल रीजन पर होती है यहाँ. सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स है वो कंट्रोल करती है द मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में सिचुएटेड होती है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स, तो इसलिए इसको डक्टलेस क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि कोई डक्ट टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कोई छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, सीधा हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड में. सो द secretion of endocrine glands are poured directly into the blood. So that is why these are known as ductless glands. The hormones are required in extremely small quantities, and increase or decrease in the specific quantity is harmful for the body. So hormones अगर ज़्यादा secrete होते हैं तब भी harmful हैं, अगर hormones कम secrete होते हैं then it is again harmful for us. तो अब हम बात करते हैं endocrine system की. Our body has a number of organs called endocrine glands. Their main function is to produce chemical secretion. So hormones क्या हैं? Hormones कुछ नहीं है, it is the chemical which is being secreted by our body. तो इनको hormones बोलते हैं. The term hormone was derived from the Greek word hormone. So ये Greek word है, जिसका मतलब है hormone से लिया गया है, और hormone का मतलब है in motion और spur on. So इसकी वजह से जो changes आते हैं वो visible होते हैं. So hormones play an important role in the control, coordination and regulation of the functioning of the tissues, the organs in the body. For smooth and normal functioning of the body, different hormones are required in different quantities. तो अब हम बात करेंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे यहाँ टेम्पल रीजन में होती है, जिसको मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स भी बोला जाता है. हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज होती हैं, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी. हाइपर एक्टिविटी यानी जब हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है, हाइपो एक्टिविटी विच मीन्स हार्मोन जितना चाहिए उससे कम सिक्रीट हो रहा है. सो हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स कॉजेज कुशिंग्स डिजीज. सो अब कुशिंग डिजीज क्या होती है? So in this disease excessive growth of hair occurs in males. अगर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, हाइपर एक्टिविटी है किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो सेल्स हैं अगर वो ज़्यादा एक्टिव हैं, यानी ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मेल्स में एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर होगी, बॉडी पे जो हेयर ग्रो होते हैं. इन सब केसेस दिस डिजीज में इवन कॉज एट्रोफी और द टेस्टिस लीडिंग टू इम्पोटेंसी, यानी फर्टिलेशन में प्रॉब्लम आती है. सो दिस डिजीज इज कॉल्ड इम्पोटेंसी, और फीमेल में इसी को क्या बोलते हैं? स्टेरिलिटी. सो अगर फीमेल में ये ज़्यादा हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट होता है तो स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है. मेस्कुलेशन, ग्रोथ ऑफ बियर्ड्स, मुस्टैचेस एक्सेट्रा. तो ये हार्मोनल इशू है. बहुत सारी फीमेल्स में आपने देखा होगा हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, मुस्टैचेस होती हैं, और फेशियल हेयर्स होते हैं, बियर्ड भी हो जाती है. तो ये सब हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से है. अगर हाइपो एक्टिविटी है यानी कम सिक्रीट हो रहा है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है विच इज GH इज सोमैटोट्रोफिक हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन की पर वर्किंग पर इफेक्ट आता है. सो थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड. So thyroid stimulating hormone TSH secreted by pituitary gland
causes dwarfism, reward growth. So growth रुक जाती है अगर थायराइड ग्लैंड यानी जो थायराइड हार्मोन है TSH अगर वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है, और कभी कभी आप देखते हो कि बहुत लोगों की हाइट बहुत छोटी रह जाती है. सो ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन्स वाइल इन एक्सेसिव सिक्रीशन, और बहुत लोग अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो जाता है तो वो हाइट जो है उनमें ड्रॉप वाला इशू आता है, यानी कि उनकी हाइट छोटी रह जाती है. सो हाइपर एक्टिविटी कॉजेज gigantism which is excessive growth of long bones where making a person very tall. So deficiency जो है इस हार्मोन की वो हाइट को छोटा रखती है, और अगर एक्सेसिव सिक्रीशन होता है तो बहुत लंबा हो जाता है कोई भी इंसान. नाउ थायराइड ग्लैंड, hypoactivity of thyroid gland cause hypothyroidism. Hypothyroidism means again we have discussed कि कम सिक्रीशन होता है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज क्रिटिनिज्म in young children. In this disease the child has stunted growth, short club like fingers and deformed bones and teeth. So stunted growth का मतलब होता है एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, किसी स्टंटेड मतलब अजीब सी ग्रोथ होती है, टीथ पर भी इफेक्ट आता है, बोन्स भी डिफॉर्म्ड हो जाती हैं. सो द स्किन बिकम्स रफ, ड्राई एंड रिंकल्ड विद स्कैंटी हेयर ग्रोथ, राइट. सो ये प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हार्मोन्स TSH हार्मोन कम सिक्रीट होता है. Hypoactivity of the thyroid gland also cause abnormal swelling of the thyroid which is called goiter. तो ये हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. गोइटर जो होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है. इसमें हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो स्वेल हो जाती है, राइट. सो इसके लिए हमें आयोडीन का इंटेक करना चाहिए. नाउ पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से शुगर लेवल कंट्रोल्ड रहते हैं हमारी बॉडी में. सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज कॉज डायबिटीज मिलेटस. डायबिटीज में भी टाइप्स होते हैं. सो डायबिटीज मिलेटस in which glucose present in excess in the blood sometimes appear in the urine. So ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में मीठा शुगर वाला कंटेंट ज़्यादा है तो वो क्या होता है, यूरिन में भी अगर हम यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उसमें भी शुगर का लेवल इंक्रीज्ड होगा. सो दिस डिसीज इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि हाइपोसिक्रीशन यानी अगर इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हार्मोन है वो कहाँ से बनते हैं, ओरिजिन होते हैं, और उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं. जैसे हाइपोथैलेमस जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से ओरिजिन होता है, और हार्मोन क्या है, स्टिम्युलेटर्स इनहिबिटर्स, जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेशन का वर्क होता है इसका. देन पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड होती है उससे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज TSH, और स्टिमुलेट्स थायराइड फॉर थायरॉक्सिन प्रोडक्शन. थायराइड से कौन सा प्रोडक्शन होता है हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन, और कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है. नाउ थायराइड, इससे थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है. आफ्टर दैट पैराथायरॉयड जो कि PTH कैल्सीटोनिन करके हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, और ये कैल्शियम का रेगुलेशन करता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है ताकि हमारी बोन्स जो है वो फिट रहे. नाउ गट, सो गट हार्मोन सिक्रीट होता है और जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. पेंक्रियाज, इससे इंसुलिन सिक्रीट होता है जो कि बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखता है. एड्रीनल ग्लैंड, इससे एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट होता है. बॉडी प्रिजर्वेशन एंड सॉल्ट कंजर्वेशन, स्ट्रेस
रिस्पॉन्स, हम बहुत बार स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, सो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और उसके लिए एड्रीनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। नाउ ओवरीज कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड लास्टली टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो यू शुड नो द नेम ऑफ द हार्मोन एज वेल एज from where these are being in which organs these hormones are being made and what are the functions. Now reproductive phase of life in human. सो फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्टेज कब आती है? जैसे ही पुबार्टी स्टेज कंप्लीट होती है, यानी आप टीनेजर एज में आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं और पुबार्टी एंड हो जाती है एंड देन यू रीच टू दी रिप्रोडक्टिव स्टेज. सो पुबार्टी स्टार्ट होती है फ्रॉम 10 to 12 years of age and generally last till the age of 45 to 50 years. अगर आपका रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, पुबार्टी स्टार्ट होती है क्योंकि ग्रोथ स्टार्ट होता है कहाँ? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और सेक्स हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है. और ये कब लास्ट करता है? 45 to 50 years of age, right? The first menstrual flow begins at puberty and it is termed as the monthly cycle. ये फीमेल में होता है मंथली साइकिल में, इसको हम मंथली साइकिल और पीरियड्स भी बोलते हैं. So the monthly cycle of changes in a sexually mature female reproductive system is the menstrual cycle. So हर month ये cycle होता है. So that is why we call it menstrual cycle is or periods. So average length of the menstrual cycle is 28 days. The cycle can vary from 20 to 40 days each month. ये depend करता है hormonal changes का, हमारी body में क्या hormones कितना effective है नहीं है, उसके according ये vary करता है. The female undergoes changes that help to prepare her body for having a baby. यानी reproduction के लिए body अपने आप को mature करती है. So these changes include maturing of the eggs, producing female sex hormones and preparing the uterus for the fertilized egg. So hormones from the pituitary gland start the development of an egg and the production of sex hormones in the ovary. The menstrual cycle is divided into 3 phases. So menstrual cycle ये एक normal प्रोसेस है फीमेल्स में जो कि मंथली प्रोसेस होता है और इसमें जो एग फॉर्म, इसमें भी 3 फेजेस हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस दीज 3 फेजेस. फेज 1 और जिसमें फेज 1 इज द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन, राइट? और मेंस्ट्रुअल फ्लो इज मेड ऑफ टिश्यू सेल्स फ्रॉम द thickened lining of the uterus and blood. So uterus में क्या होता है? जो uterus में एक lining होती है वो thick होना start हो जाती है और last में अगर egg fertilize नहीं होता है तो वो tissues बाहर आ जाते हैं with the blood. So the flow usually lasts from 4 to 6 days. The phase 2, an egg develops in the ovary and the lining of the uterus थिकन्स. तो हमने जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस लास्ट चैप्टर में देखा था. सो जब फ्यूजन होता है न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ एग, तो उसमें क्या होता है? फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइज एग, जिसको हम जायगोट बोलते हैं, वो ओविडक्ट में स्टे करता है, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और फाइनली वो मूव कर जाता है यूट्रस में और यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सेम लाइनिंग. वो लाइनिंग थिक हो जाती है क्योंकि एग फॉर्मेशन एवरी मंथ होता है. वो लाइनिंग थिक हो जाती है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है देन इट कम्स out. So next is phase 2, an egg develop in the ovary and the lining of uterus thickens. Ovulation occurs about 14 days before menstruation flow begins. और थर्ड फेज है फेज 3, जो कि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन के बीच का
फेज होता है. द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कंटिन्यूज टू थिकन. If the egg is fertilized, it can attach to the wall of the uterus and begins to develop. और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, जो लाइनिंग होती है वो थिन होना स्टार्ट हो जाती है एंड देन कम्स आउट. सो फर्टिलाइज्ड अगर नहीं होता है, हार्मोन लेवल डिक्रीजेस. हार्मोन जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में उनका लेवल कम हो जाता है. लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल begins, right? So 45 to 80 years तक ये पीरियड रहता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है and this process is called menopause, right children? Now sex determination of a baby. तो sex determination although it is prohibited in India, लेकिन क्योंकि इससे क्या होता है, अगर जैसे लोगों को पता चल जाता था कि ये गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्ट करा देते थे. तो इसको और गर्ल्स और बॉयज़ के रेशो में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था. टू अवॉइड दिस गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेक्स डिटर्मिनेशन. सो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी वो कैसे कैसे होता है, कैसे एक बेबी गर्ल या बेबी बॉय का हमारी बॉडी में सिलेक्शन होता है, हम इस प्रोसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे. सो इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस में, और स्पर्म सेल के का न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए और आरएनए. सिमिलरली एग में न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है. सो जब फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होगा तो जेनेटिक मटेरियल मिक्स होंगे, तभी जो बेबी होता है उसमें अपने पेरेंट्स के जीन्स आते हैं. तो कुछ क्वालिटीज़ अपनी मदर की आएंगी, कुछ फादर की आएंगी. तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं जो कि जीन्स हम जिनको बोलते हैं. तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारी जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब वो प्रोटीन के साथ, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए, जब वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स, राइट. और हर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 23 पेयर ऑफ chromosomes होते हैं. So the instruction is present in the thread-like structure and these are called chromosomes in the fertilized egg. Chromosomes are present inside the nucleus of the every cell and every human being have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. So 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes जिनको नाम दिया गया है X and Y chromosomes, right? तो हर इंसान में 23 pairs of chromosomes होते हैं, जिसमें से कि जो 2 chromosomes होते हैं जो कि अगर वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है उसको फाइनलाइज करता है. उन हॉर्मोन्स को नाम दिया गया है X and Y chromosomes. So a female has both. फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होता है उसमें X एंड Y का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि एक पेयर क्रोमोसोम होगा ना जो कि ये डिसाइड करता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है. तो उस केस में फीमेल की बॉडी में दोनों यानी कि जो एक पेयर है या 2 क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों XX क्रोमोसोम्स होते हैं. वाइल इन द केस ऑफ men have X and Y क्रोमोसोम्स. तो जो ये बोला जाता है, ये लोगों के माइंड में है कि फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल, और आज भी विलेजेस में या ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में ये मेंटालिटी है. लोगों जो लेडीज़ है, जो फीमेल्स हैं, उनको बार बार ये बोला जाता है कि तुमने, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में बॉयज़ को लेकर लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं कि बेबी बॉय बॉर्न हो, लेकिन अगर उसकी जगह अगर बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उनको उस बेबी गर्ल को मार दिया जाता है, या फिर और उस लेडी को भी बहुत ज़्यादा कुछ फैमिलीज़ में रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है. बट इन एक्चुअल फीमेल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. ये मेल के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल्स में X एंड Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं. सो जैसे
ये फादर है, इसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, मदर में एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें अगर मेल यानी मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिल जाएगा तो वो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। फीमेल का एक्स मेल के वाई क्रोमोसोम से मिलेगा, देन अगेन बेबी गर्ल होगा। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल और एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, बॉय। तो बेसिकली एक्स वाई क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेबी बॉय के लिए होता है, और एक्स क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। सो मेन आर रिस्पॉन्सिबल for this. Now see figure. So we have already discussed this structure, how chromosomes are responsible for male or female. Now reproductive health, जब हमारा puberty stage चल रहा होता है उस समय फिजिकली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो इस समय हमें हाइजीन फैक्टर तो बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करना चाहिए, दिन में एटलीस्ट 2 बार नहाना चाहिए, और स्वेटिंग से, ताकि आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम ना हो, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, पर्सनल हाइजीन को भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी हाइट, हमारी ग्रोथ बेसिकली हो रही है, हाइट में हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो सब रिलेटेड विद फूड। जितना अच्छा हम फूड खाएंगे उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। इफ़ वी आर हैविंग जंक फूड और हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो हम इस टाइम पर जो वीकनेसेस रह जाती हैं या प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है वो दोबारा नहीं हो पाती है। सो बी वेरी कॉशियस what you are eating and do some exercises as well. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. ऐसा नहीं है कि सिर्फ puberty age में, but recommend किया जाता है कि please be focused on balanced diet when you are in puberty stage. Although balanced diet की ज़रूरत हमें लाइफ टाइम रहती है, but puberty में you need to take care more. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercises. Adolescence is a stage of rapid growth. बहुत जल्दी growth होती है इस टाइम पर, and development has the diet for an adolescent has to be carefully planned. A balanced diet means that the meals include what? Protein, carbohydrate, fat, vitamin in the required proportion, और हमें फाइबर एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है, रफेज और वाटर की, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है। सो अवॉइड ऑयली फूड, और क्या करना है, हमें इन न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा इनटेक करना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, और फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, और एल्कोहल स्मोकिंग की साइड, ड्रग्स की साइड बिल्कुल नहीं जाना है। साथ ही साथ हमें एक्सरसाइजेस भी करनी है। सो आर इंडियन मील, चपाती, राइस, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल्स, ये बैलेंस डाइट का पार्ट है। साथ साथ आपको दूध ज़रूर पीना है, क्योंकि बोन्स इलोंगेट होती हैं, तो इसकी वजह से मिल्क में कैल्शियम होता है, एंड ऑल्दो मिल्क इज़ कंप्लीट फूड, तो हमें मिल्क इनटेक बढ़ाना चाहिए। फॉर इन्फेंट्स, मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड. Iron builds blood, and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus and Indian gooseberry which is आंवला, ये हमें खाना चाहिए, इनका इंटेक बढ़ाना चाहिए. So all together we should work on more in taking the balanced diet rather going in the side of junk food, right children? Now personal hygiene we have already discussed, cleanliness का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है.
नहाना है, और इस टाइम पे क्योंकि स्वेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, सो स्वेट में स्मेल आती है, राइट। सो योर बॉडी लाइक अगर कोई साथ में खड़ा है तो क्या होगा, उसको आपके स्वेट में स्मेल आएगी क्योंकि ऑयल सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और इसके अलावा गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्योंकि स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पर, इस पर बहुत ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पर वर्क करना होता है। नाउ फिजिकल एक्सरसाइजेस, तो वॉक करो, प्ले करो, जॉग करो, स्पोर्ट्स खेलो या फिर साइकिलिंग करो, जो आपको अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर दैट, बट डू सम आउटडोर activities. Now say no to drugs that we have already discussed कि हमें ड्रग्स की साइड, स्मोक, एल्कोहल कंजप्शन, क्योंकि इस टाइम पर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अब हम फ्री हैं, वी आर मैच्योर्ड नाउ, और हम सब कुछ अच्छा बुरा अपना सोच सकते हैं और हम अब ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट रिमेंबर, डोंट do this. I recommend don't go for these things. Save your life, right? क्योंकि इस समय अगर हमारी गलत हैबिट्स डेवलप हुई तो एक तो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ पीरियड है उस पे इफेक्ट आएगा, प्रॉपर ऑर्गन्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, सेकेंडरी हमें ये हैबिट्स बन जाएंगी और फिर इन हैबिट्स से निकलना इज very difficult, right children? So I recommend आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलें, उनको गाइड करें, उनको मना करें, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स वही होते हैं जो हमें अच्छी हैबिट सिखाएं, हमें अच्छा गाइड करें, राइट। सो एक अच्छा गाइड बनना है, गलत नहीं गाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एड्स। सो एड्स एक प्रॉब्लम होती है जो जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सो विच इज कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वायरस, विच इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो HIV, द वायरस कैन पास ऑन टू द नॉर्मल पर्सन from an infected person by sharing the syringe, जो सेम सिरिंज से इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। यूज्ड फॉर इंजेक्शन ड्रग्स, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं इनको गलत आदत पड़ जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है क्योंकि सेम सिरिंज से वो ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो एक नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बैलेंस डाइट खाओ, हेल्दी रहो, हेल्दी बॉडी डेवलपमेंट होगा, मेंटली भी आप हेल्दी रहोगे, और इन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना, राइट। सो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। सो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ये अगर मदर के अंदर HIV इन्फेक्शन है और वो बेबी को फीड कराती है तो ये उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड दिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV. So be careful. It is a life-threatening disease. अभी इसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं आया है. Now, do you know? So you might be knowing that in our country, the legal age for marriage, it is 18 years for girls and 21 years for boys. So this is because teenager mothers are not mentally prepared for mentally और physically prepare for motherhood, इसलिए ये एज डिफाइन की गई है. फीमेल के केस में 18 years, बॉयज़ के केस में 21 years. Now we have some words. Adolescence. Adolescence का meaning the period of life when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity. So reproductive maturity इस एज में आती है. इस फेज को हम बोलते हैं puberty period और adolescence. Adolescence. अब हम बात करेंगे puberty की. The age of changes in the human body during adolescence. उन changes को puberty बोला जाता है और इस
फेज को adolescence फेज बोला जाता है. Now endocrine glands, the ductless hormone producing glands. Next is menarche. Menarche, the first menstrual cycle of human female experience at the onset of puberty. Puberty phase में जब फर्स्ट menstrual period या menstrual cycle होता है उसको बोला जाता है menarche ना, और जो लास्ट होता है उसको बोला जाता है menopause. Ovulation, the process of the release of mature ovum by an ovary, so that we had discussed in last chapter also. The pituitary gland is considered as the master glands. Children gain height during adolescence. The onset of puberty and maturity of reproductive parts are controlled by hormones. The adrenal from adrenal gland is considered as emergency hormone, क्योंकि ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड, जो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उस समय भी काम करता है. द पेनक्रियास इज द heterocrine gland that secretes both hormones and enzymes. Now the egg is produced by the ovary every 28 to 30 days का cycle होता है. The 23rd pair of the chromosomes called sex chromosomes determines the sex of a child. So last pair जो कि 23rd pair है जिसको sex determination के लिए responsible बताया गया है. So last पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसको हम XY क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं वो सेक्स डिफाइन करता है बेबी का. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज द केमिकल दैट ब्रिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन, दीज आर कॉल्ड hormones. Next one, the mineral required for synthesis of thyroxine by the थायराइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? एंड दैट इज आयोडीन. इन पुबर्टी अ बॉय अंडरगोज चेंजेस ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. नेक्स्ट इज इन पुबर्टी अ गर्ल अंडरगोज चेंजेस बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ which hormone? The progesterone and estrogen hormone. Next is the AIDS can transmit from one person to another by sharing syringe by blood transfusion. So the answer is all of these. Now let's move to the next question. So children, next question is fill in the blanks. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity. So this is called puberty period. Next is increase in height occurs during adolescence. Third fill up is secondary sexual characteristics are external characters which are directly not involved in the reproduction. Next is the hormone produced in the special organs. These are called endocrine hormones. Endocrine glands are also called ductless glands. Now we have a next question which is true and false under this category. First statement is the reproductive phase in girls begins at the age of 11 to 12 years. This is true. The pituitary gland controls the activities of other endocrine glands. Again, correct statement. Next is a girl can become pregnant by looking at boys during menstruation. So this is false. This is not correct. The 21st pair of chromosomes is called sex chromosome. False statement because जो sex determination chromosomes होते हैं वो होते हैं 23rd pair, right? The process of the release of a mature ovum by an ovary, this is called puberty. No, this statement is again wrong क्योंकि जो egg release होता है तो उस प्रोसेस को, वो जो फेज होता है उसको ओव्यूलेशन बोला जाता है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर किड्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस. बाय.